जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स का सिलेबस चालू करना है, ठीक ना। ट्वेल्थ के फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रकार। आज ट्वेल्थ के फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के, मैथ के, इंग्लिश के, फिर हमारी सारे जितने भी सब्जेक्ट है उसके पूरे सिलेबस का वीडियो हम लोग बनाएंगे और उसका पूरे वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारा चैनल है A to Z साइंस सेंटर। आप इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी बिहार बोर्ड से हैं और 2025 में आपका ट्वेल्थ का एग्जाम है, ठीक ना। तो चलिए इसके साथ साथ हम इस पर जो भी बिहार बोर्ड से संबंधित नोटिफिकेशन होता है वो हम इस पर अपलोड करते हैं। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं ट्वेल्थ के फिजिक्स के चैप्टर 1 है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये चार्ज है क्या। तो चार्ज कुछ है नहीं, ये दिखता उठता नहीं है। कहने का अर्थ होता है, जैसे हिंदी में आवेश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहले ये चार्ज आता कहाँ से, तो जैसे मान लीजिए एक बॉडी यह है और एक बॉडी यह है। अगर दोनों को रबिंग किया जाए, यानी कि रबिंग और घर्षण किया जाए, मान लीजिए एक बॉडी यह है एक बॉडी यह है, अगर दोनों को घर्षण किया जाए तो ये जो घर्षण होने के बाद ये चार्ज प्रोड्यूस करता है। अर्थात चार्ज प्रोड्यूस करने का अर्थ इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी कमी हो जाती है। अर्थात सब मोटा मोटी बात ये समझिए, दोनों को चार्ज का मतलब क्या होता है तो पहले समझिए। देखिए, चार्ज का मतलब होता है जब किसी बॉडी दो बॉडी को रगड़ा जाए, जब रगड़ते हैं तो एक बॉडी जो होता है ना, वो किसी दूसरे बॉडी को आकर्षण करने या विकर्षण करने योग्य बन जाता है। अर्थात ऐसा होता क्यों है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, वही कारण है। आप ऐसे समझिए, सीधे सिंपल भाषा में समझिए, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, इसमें यह कोई एटम है, इसमें अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। आपको ये तो मालूम होगा कि केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक ना। तो देखिए, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है अभी। अब देखिए इस बॉडी को इस बॉडी में से अब इस बॉडी को घर्षण किया या कुछ भी किए, तो अब क्या हो गया कि अब मान लीजिए ऐसा भी स्थिति हो सकता है, केस नंबर 1 में ऐसा हो सकता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी में चला गया रबिंग करने के बाद, तो इलेक्ट्रॉन जब इनमें से घट जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, अब दूसरा का केस यह भी हो सकता है कि यह जिस बॉडी के साथ इसे रगड़ा जाए उसमें से इलेक्ट्रॉन, जैसे ऐसे समझिए ये बॉडी अभी है, ठीक ना, ये बॉडी है। अब इस बॉडी को किसी दूसरे के साथ रगड़ा जाए तो हो सकता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाए या उसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा दिए हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया इस बॉडी में से तो कम गया इलेक्ट्रॉन, इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में से इलेक्ट्रॉन इसमें चलाएगा, तो क्या बनेगा, इस दूसरे बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से घट जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गया। अब समझिए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है ना या घट जाती है तो वहीं पर बॉडी चार्जेबल हो जाता है। अब जैसे पढ़े होंगे ना कि जैसे धातु होता है, तो धातु जो होता है ना हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अर्थात वो बनता क्या है, वो Na+ बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जब कोई धातु होता है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मेनली आप ये समझिए कि यहाँ पर देखिए, आप प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई या यहाँ पर देख रहे हैं कि जब किसी बॉडी को रबरिंग करेंगे यानी कि रबिंग करेंगे, घर्षण करेंगे, तो 2 केस हो सकता है, या तो उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाए या उसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें चला है, यह भी हो सकता है। अच्छा, आप बताइए, अब ये दोनों का संतुलन बिगड़ गया, अब ये केकरो आकर्षण करने या विकर्षण करने योग आ जाता है। तो आपको जो चार्ज का परिभाषा है ना, इसमें से केवल हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ज़्यादा कोई खास बात नहीं, केवल जो इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड की व्यू से वही हम बात करेंगे, ठीक ना। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्लियर पहले कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है ना। अच्छा, चलिए ये धातु है, जिसे मेटल बोलते हैं, मेटल है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो ये Na+ बनाता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो पॉजिटिवली चार्ज, अभी ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, चलिए ये क्लोरीन है, अधातु है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तो ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है, तो अब ये हो गया निगेटिवली चार्ज। मान लीजिए ये निगेटिवली चार्ज हो गया है। अब बताइए, में से वैसे तो सोडियम का भार कितना होता है, ऑब्जेक्टिव पकड़ रहे हैं। देखिए सोडियम का भार कितना होता है, 22 या 23 होता है ना। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ भार होता है। अब इस 23 में से इलेक्ट्रॉन में, यानी कि इसका जो भार अपना 23 है, उसमें से कुछ ना कुछ भार तो हट रहा है,
हट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धातु है, धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इलेक्ट्रॉन के तो भी कुछ अपना भाग होता है ना, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए सोडियम है, अब सोडियम है तो ई एगो अपन इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो अभी शुरू में 10 ग्राम, इनमें से 2 ग्राम चला जाएगा, तो अब क्या हुआ था, ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन इसका मास में कमी आया कि ना, आया, क्योंकि पहले 10 था, अब इसमें से 2 चला गया, तो 8 हुआ कि ना। तो वही बात हम बता रहे हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव करें, जब कोई पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके मास जो होता है ना, मास वो डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है, ये बात को समझ लीजिए। जब कोई पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसका मास जो होता है ना वो डिक्रीज होता है, इस बात को याद रखिए। ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो मास घटेगा या बढ़ेगा। हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम मास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, तो डिक्रीज मीन्स घटेगा, मास घटेगा। कैसे बता दिए, देखिए ये बॉडी है, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन भागा, तो जो इलेक्ट्रॉन वही देता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि जो धातु, यानी कि जो जिसके पास ज़्यादा होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में। तो ये इसमें से ये बॉडी था, इसमें से इलेक्ट्रॉन ये भाग गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो ये तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, लेकिन इसमें से ये 10 ग्राम था, इसमें से ये 2 ग्राम चला गया, तो 8 ग्राम मास घटा कि ना, तो मास तो घटा। तो वही बात, पहला ऑब्जेक्टिव, जब बॉडी क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज, तो मास घटेगा। अब बताइए, यहाँ पर देखिए, ये निगेटिवली क्लोरीन है, ये एगो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव हुआ है। अब बताइए, जैसे कि अब देखिए ये बॉडी है, अब इसमें इस बॉडी में ये बॉडी है, इस बॉडी में देखिए ये एक अलग कहीं से दूसरा से चला आया, तो ये बॉडी 10 ग्राम था, ये 2 ग्राम बाहर से आके जुड़ा है, तो ये तो निगेटिवली चार्ज हुआ है, क्योंकि ग्रहण करने वाला निगेटिव होता है, तो निगेटिवली चार्ज हुआ है, लेकिन साथ साथ 10 और 2 फिर आ गया तो 12 न हो गया। तो जब बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है तो मास इंक्रीज होगा, अर्थात मास बढ़ेगा। इस बात को ऑब्जेक्टिव है, इस बात को कवर कीजिए कि जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात को केवल आप समझिए, इंक्रीज होगा। शुरू में हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन आपको 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस बात को आप केवल समझिए, बस यही ऑब्जेक्टिव है। बहुत बार पूछा जाता है कि मास घटता है कि बढ़ता है, तो समझिए। चलिए, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, हम समझा दिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ, आपको रखने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्सेप्ट से समझा दिए कि देखिए ये बॉडी है, ये अभी बॉडी है, न्यूट्रल है, अभी इसमें से बाहर से कोई लेना देना ना है, ये इनमें से भागा, यानी कि इनमें से एगो इलेक्ट्रॉन है, ये 10 ग्राम के, अभी इनमें से ई एगो निकल के चला गया कहीं पर, तो ई इलेक्ट्रॉन तो त्यागने वाला होता है पॉजिटिवली, तो अभी पॉजिटिव हो गया, लेकिन एक मास कम ना गया, तो जब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास डिक्रीज होगा, और जब निगेटिवली चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा। इस बात को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक साथ साथ इनमें अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछता है, इसी पर कॉन्सेप्ट होता है, आप समझ में आ गया। जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो मास घट जाएगा, डिक्रीज होगा, और जब बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा। ऐसा काहे होता है, इलेक्ट्रॉन के चलते। अच्छा, अब छोड़िए, अभी देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन बॉडी चार्ज, जब कोई बॉडी चार्ज हो तो अब क्या होगा। ये न कहा कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास डिक्रीज,
निगेटिव जो चार्ज होगा तो मास इंक्रीज। लेकिन बॉडी जब चार्ज है तो हो सकता है पॉजिटिवली भी निगेटिवली भी चार्ज हो सकता है। तो इंक्रीज कब केस में होता है, केवल बॉडी निगेटिव चार्ज होता है तब। लेकिन यहाँ पर क्लियर न किया ये कौन चार्ज है, तो ये आंसर गलत। अच्छा, मास डिक्रीज कब होता है, जब बॉडी कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तब। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ बॉडी तो ना कहा है कि पॉजिटिव कि निगेटिव चार्ज है, तो ये भी गलत। हाँ, मास में भी इंक्रीज और डिक्रीज, मास में भी इंक्रीज और डिक्रीज का अर्थ होता है मास घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। सही बात है। चार्ज है तो चार्ज दो प्रकार के, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। तो मास घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, इस बात को आप समझ गए। तो समझ गए, तब इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कब जब कोई बॉडी चार्जेबल होता है, जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो वो उसका मास घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। जब पॉजिटिवली चार्ज हो तो मास घटेगा, अर्थात इंग्लिश में मास डिक्रीज होगा, और जब निगेटिवली चार्ज होगा तो मास इंक्रीज होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए, अब इसको छोड़िए, अब देखिए टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज के कितने प्रकार, तो चार्ज दो प्रकार के, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, यही चार्ज होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से एक केवल याद रखना है, जब प्लस प्लस रहे अर्थात या माइनस माइनस रहे। कहे का अर्थ हो गया कि जब सेम चार्ज रहे, सेम चार्ज या तो प्लस प्लस रहे या तो माइनस माइनस रहे। सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे के क्या करेगा, विकर्षण, जिसे इंग्लिश में क्या करते हैं, रिपेल बोलते हैं, ठीक ना। जब सेम चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को या क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस बात को याद रखना है कि जब सेम चार्ज रहेगा, या प्लस से रहे या माइनस से रहे, तो एक दूसरे को हिंदी में विकर्षण, अंग्रेजी में रिपेल करेगा। और जब अपोजिट चार्ज के अर्थ एक प्लस रहे एक माइनस रहे, या एक माइनस या एक प्लस, ठीक ना। तो अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा। अपोजिट चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, इस बात का याद रखिएगा। तो चलिए, अभी अब तक ऑब्जेक्टिव हुआ कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है तो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। निगेटिवली चार्ज है तो मास इंक्रीज होगा। और जब सीधे कहेगा कि बॉडी चार्ज है तो मास घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। चार्ज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, बताइए, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जब दो सेम चार्ज हो, पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, तो क्या करेगा, रिपेल, एक दूसरे को विकर्षित करेगा। अच्छा, जब अपोजिट चार्ज रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। या एक माइनस एक प्लस रहे अर्थात अपोजिट किसी तरीका से रहे तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, और सब सेम रहेगा तो विकर्षण करेगा। इस बात को यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब चलते, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप ऑफ चार्ज समझ गए आप। चार्ज ये ऑब्जेक्टिव है, आपको याद रखिएगा। टाइप ऑफ चार्ज से कोई दिक्कत होना नहीं है। अच्छा, अब देखिए, ये चार्ज है ना, तो चार्ज है तो आपको देखिए किसी न किसी का नाम है तो कुछ ना कुछ तरह डिनोट भी करेंगे। तो डिनोट इसे किससे करेंगे, इसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि चार्ज को बड़का क्यू या छोटका क्यू, बड़का क्यू या छोटका क्यू से डिनोट करते हैं। इस बात को अब याद रखिएगा, बड़का क्यू या छोटका क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, ठीक ना। अच्छा, अब बताइए, जैसे कि अब है तो किसी को आदमी है तो आदमी को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। कोई भी वस्तु होता है तो किसी को मापते भी है, उसका नामकरण भी कर देते हैं, उसे डिनोट भी करते हैं। अब इसे मापेंगे कैसे, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट जिससे मापा जाता है चार्ज को, वो होता है कूलम्ब होता है। इस बात को याद रखिएगा, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। इस बात को याद रखिएगा, आप याद रखना ही पड़ेगा आपको कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब चलिए देखिए, अब बताइए, चार्ज का ये एसआई यूनिट है, लेकिन चार्ज का सीजीएस यूनिट, एसआई का होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सीजीएस का होता है यहाँ पर हो गया सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट में। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट का इसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे ईएसयू भी बोलते हैं, ईएसयू यूनिट भी, या ईएसयू यूनिट। स्टैट कूलम्ब। देखिए, ऐसा समझिए, चार्ज है, चार्ज कितने प्रकार के, दो, एक प्लस एक माइनस। जब सेम चार्ज रहे तो क्या करेगा, रिपेल, अपोजिट चार्ज रहे तो क्या करेगा, अट्रैक्शन। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि जब चार्ज क्या होगा कि चार्ज किस द्वारा डिनोट करता है, तो प्लस बड़का क्यू या छोटका क्यू द्वारा, चार्ज को बड़का क्यू या छोटका क्यू द्वारा। चार्ज को मापते किस में है, तो कूलम्ब में। कूलम्ब से तो इसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, कूलम्ब भी कहा, कूलम्ब यानी कि कूलम्ब साहब भी कहा जाता है, लेकिन उस सब नहीं समझिए आप, इतना समझिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। अच्छा, चार्ज का सीजीएस यूनिट बोले या ईएसयू में, तो स्टैट कूलम्ब होता है, ठीक ना, स्टैट कूलम्ब।
मैक्सिमम। तो आज तक इतना बात को केवल आप याद रखिए, बाकी बात आप ऐसे अगले क्लास के वीडियो हम अगले बात में बताएंगे और अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए इस चैनल को आप अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल डेली आप 12th से संबंधित छोटा छोटा वीडियो केवल 10 से 12 मिनट के वीडियो अपलोड करेंगे। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।